नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक हेल्थ रिगार्डिंग एक समस्या के बारे में जिसका नाम है पैंक्रियाटाइटिस, यानी कि पैंक्रियाज पर सूजन आ जाना। और दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है, अगर किसी की बॉडी में कोज हो जाती है तो अपर एब्डोमेन में बहुत ही ज़्यादा असहनीय पेन होता है। और इसके अगर ट्रीटमेंट की बात करें अकॉर्डिंग टू एलोपैथी, तो पेन मैनेजमेंट है, पेन किलर है या इंट्रावीनस फ्लूइड है, यानी कि पेन के रास्ते फ्लूइड चढ़ाया जाता है। और दूसरा क्या है, डाइट मैनेजमेंट, खाना पीना बिल्कुल बंद करा देते हैं, ना के बराबर। जो भी देते हैं पेन के थ्रू देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक में क्या पैंक्रियाटाइटिस ठीक हो सकता है, रूटली जड़ से ख़त्म हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। बिकॉज़ जो मेरी अपनी प्रैक्टिस का अनुभव रहा है, जो मैंने पैंक्रियाटाइटिस के मरीज़ देखे हैं, जो मरीज़ हमारे पास में आते हैं वो पैंक्रियाटाइटिस के क्रोनिक पेशेंट होते हैं, एक्यूट पेशेंट नहीं आते हैं। एक्यूट पेशेंट एलोपैथिक डॉक्टर के पास में ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर एब्डोमेन में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा तो एलोपैथिक से ही काम चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो उनकी एक सोच बनी हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पैंक्रियाटाइटिस की एक्यूट प्रॉब्लम है कि हाल फिलहाल के दिनों में ही इस तरह की समस्या आई है और टेस्ट कराने के बाद में पैंक्रियाटाइटिस डायग्नोस हुआ है, अगर वो हाल फिलहाल की दिक्कत का मतलब एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का इलाज एलोपैथिक ना कराकर होम्योपैथिक चिकित्सक से कराएं, होम्योपैथिक हॉस्पिटल में जाएं, होम्योपैथिक क्लिनिक पर जाएं, तो पैंक्रियाटाइटिस की जो समस्या है वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक बॉडी में ट्रैवल नहीं करती है। पेशेंट उस बीमारी से ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं जूझता है। लेकिन हमारे पास में क्रोनिक प्रॉब्लम लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब, हम 4 साल से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हम 3 साल से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, पेन होता है, बड़े परेशान हो गए हैं। एलोपैथिक डॉक्टर ने बोल दिया है कि ज़िंदगी भर इस तरह से ही रहना पड़ेगा, ये ठीक नहीं होता है। अपना डाइट चेंज कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, दर्द होता है तो पेन किलर ले लीजिए, IV फ्लूइड लगवा लीजिए। यही ट्रीटमेंट उन्होंने बताया है। क्या आपके पास में कोई ऐसा इलाज है जिससे मेरी यह समस्या पैंक्रियाटाइटिस की बिल्कुल ठीक हो जाए? मैं आपका एहसान बिल्कुल नहीं भूलूंगा या भूलूंगी। ये बिल्डिंग होती है पेशेंट की, क्योंकि इसका पेन बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल टाइप का होता है। तो दोस्तों, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में है। और होम्योपैथिक की ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल सीवियर पेन हो रहा है तो वो पेन आपका 20 से 40 मिनट के अंदर अंदर, तकरीबन पौन घंटा या 1 घंटा मान लीजिए, उस घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पेशेंट अपने आप को ये समझने लग जाएगा कि हाँ, अब मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, बियरेबल है पेन। और जैसे जैसे आपको मेडिसिन दी जाएगी वैसे वैसे ये पेन भी गायब हो जाएगा, ये समस्या भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसमें क्या होता है, हमारा लाइपेज एमाइलेज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ साथ अगर आप होम्योपैथिक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वे आपको IV फ्लूइड लगाकर होम्योपैथिक दवाई देते हैं। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मेरा अपना होम्योपैथिक हॉस्पिटल है। तो अगर कोई पैंक्रियाटाइटिस के मरीज़ आते हैं सीवियर पेन में, तो मैं क्या करता हूँ, IV फ्लूइड लगा देता हूँ, ठीक है। और अपनी ऑरली मतलब
माउथ के थ्रू होम्योपैथिक मेडिसिन देता रहता हूँ, हर 10-10 मिनट पे, हर 15-15 मिनट पे, जैसी पेशेंट की सीवियरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग। और पेशेंट को 1 दिन या 2 दिन एडमिट रखता हूँ और उसके बाद में अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन दे के भेज देता हूँ। और फिर उसे कोई हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल मेडिसिन खानी पड़ती है कुछ महीनों तक और यह बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसे मेरे पास में कई पेशेंट चल रहे हैं जो पैंक्रियाटाइटिस के हैं। मैंने यह वीडियो आप सभी लोगों के समक्ष इसलिए बनाया ताकि आप सभी लोग जागरूक हो सकें, बिकॉज़ यह बीमारी आजकल एक तरह से आम हो गई है। इस बीमारी के बहुत से कारण हैं, मैंने वो नहीं बताए हैं, तो मैं बता देता हूँ इस बीमारी के क्या क्या कारण हैं, किस वजह से ये बीमारी आजकल पोज हो रही है। सबसे पहला जो कारण है, मैं जो मानता हूँ, स्ट्रेस, जो कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। दूसरा कारण क्या है, हमारा जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, मतलब जो आलसी जीवन है, जैसे कि हमें गर्मी लग रही है, एसी चला रखा है, बाइक गाड़ी ये वो, मतलब सेडेंटरी लाइफ स्टाइल बन चुका है, सबका ये बन चुका है, ठीक है। दूसरा मेजर कारण ये है। और चौथा कारण क्या है, जो सर्टेन टाइप की मेडिटेशन होता है, मतलब जैसे जो स्टेरॉइड हो गए, पेन किलर्स हो गए, या बिना मतलब का जो भी, जैसे आप मल्टीविटामिन बिना मतलब के खा जाते हैं, या कैल्शियम बिना मतलब के खाते हैं, तो ये भी हो सकता है। या अगर ब्लड में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है तो उसकी वजह से भी ये समस्या हो सकती है। दूसरा क्या है, अगर किसी को पित्त की थैली में पथरी है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो उसके भी ये समस्या हो सकती है। या बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या कोई गांठ हो जाए, उसकी वजह से ये भी समस्या हो जाती है। या हम ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करें, उसकी वजह से भी ये समस्या हो जाती है। बॉडी में अगर कैल्शियम की मात्रा, ब्लड में अगर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह ये समस्या आ सकती है, क्योंकि हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये मुख्य कारण है जो मैंने आप सभी लोगों को बताएं। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।